अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं बनाऊंगी बहुत ही मज़ेदार ये आलू गोभी मसाला रेसिपी। कम स्पाइसेस के साथ हम बहुत ही मज़ेदार आलू गोभी की ये सब्ज़ी जो है वो तैयार कर रहे हैं। अगर आपको आलू गोश्त की रेसिपी चाहिए मज़ेदार चटपटी तो वो भी मेरे चैनल पर मौजूद है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वो भी ज़रूर ट्राई करिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने कढ़ाई में एक बड़ा पकाने वाला चम्मच ऑयल का डाल दिया है। यहाँ मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून ज़ीरा है वो शामिल किया है। क्वार्टर टी स्पून मैंने राई जो होती है वो इसमें शामिल की है और चुटकी भर अजवाइन इसमें मैंने डाल दी है। इससे ये होगा अजवाइन डालने से कि जो गोभी से थोड़ी सी गैस या कोई ऐसी शिकायत हो जाती है, क्योंकि आपको पता है गोभी बादी होती है, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और हम इसमें अदरक का भी ज़्यादा यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह ऐसा कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि यही समझा जाता है कि आलू और गोभी दोनों बादी सब्जियां हैं। तो उसका ये हल यही है कि इसमें आप अजवाइन थोड़ी सी शामिल करें और इसमें अदरक का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए। यहाँ 2 मेरे पास मीडियम प्याज थी जिनको मैंने बारीक चॉप कर लिया था, वो मैं अब इसमें शामिल करूँगी। जैसे ही ज़ीरा, राई और अजवाइन थोड़ी सी क्रैकल हुई तो बस मैंने प्याज इसमें 2 मीडियम साइज़ की बारीक चॉप करके वो डाल दी थी। और ये देखिए बस लाइट सा इसका कलर ट्रांसपेरेंट हुआ है, ज़्यादा कलर हमने इसका डार्क नहीं करना। और यहाँ पर मेरे पास 1 टेबल स्पून अदरक और हाफ़ टेबल स्पून लहसुन का है, तो कुल मिला के ये 1.5 टेबल स्पून हो गया है। अब अच्छी तरह से मैं लहसुन और अदरक को इसमें फ्राई करूँगी प्याज के साथ, ताकि जो अदरक का अच्छा सा फ्लेवर जो है वो प्याज में भी आ जाए। तो अच्छी तरह से इसको मैं मिक्स करूँगी। बहुत मज़ेदार ये आलू गोभी मसाला बन के तैयार होगा, तो आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है और अपना फ़ीडबैक मुझे देना है। यहाँ पर मैंने हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ धनिया इसमें शामिल किया है, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, हाफ़ टी स्पून ही इसमें मेरे पास हल्दी है और हाफ़ टेबल स्पून यहाँ मैंने नमक का लिया है। नमक और मिर्चें आप अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन ये जो आलू गोभी मसाला मैं बना रही हूँ तो ये कम ही स्पाइसेस के साथ अच्छा लगेगा, क्योंकि हमें गोभी का रिच सा फ्लेवर चाहिए। हल्का सा इसको मिक्स करूँगी मैं। और यहाँ पर देखिए मैंने बस 2 हरी मिर्चें इसमें शामिल की हैं, कट लगा दिया था मैंने लंबाई में। और 2 मीडियम साइज़ के मेरे पास टमाटर थे, सॉरी 1 लार्ज टमाटर था और 1 मीडियम था। इसको मैंने क्यूब्स की शक्ल में ऐसे काट लिया था, चौकोर चौकोर। तो हल्का सा टमाटरों को मैंने सॉफ़्ट किया है, ज़्यादा नहीं करना। और इसमें बस 2 से 3 टेबल स्पून पानी के शामिल करूँगी कि मसाला जो है वो अच्छे से हमारा भुन जाए। टमाटरों को ज़्यादा सॉफ़्ट नहीं करना, हमें इसका पेस्ट नहीं बनाना, मतलब टमाटर थोड़े साबुत साबुत से रहेंगे इसमें तो वही अच्छे लगेंगे। ये देखिए मसाला भुन चुका है, पानी भी ड्राई हो गया है। तो अब यहाँ पर मेरे पास 1 किलो गोभी है और आधा किलो आलू जो मैंने काट के अच्छी तरह से उनको धो लिया था और छलनी में रख दिया था, ताकि उसका जो सारा पानी है वो खुश्क हो जाए। और अब मैंने इसको इसमें कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर दिया और अब मैं इसे फ़ौरन लिड लगा दूँगी, क्योंकि अभी मैं इसकी मिक्सिंग करूँगी तो अच्छे से मिक्स नहीं होगा। जैसे ही गोभी और आलू थोड़े से सॉफ्ट होंगे तब मैं इसकी मिक्सिंग करूँगी। ये देखिए अब मैं इसकी मिक्सिंग करूँगी और आप देख सकते हैं कि इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं था। गोभी ने अपना पानी कितना रिलीज़ किया है, गोभी में पानी बहुत ज़्यादा होता है, तो इसीलिए हम इसमें पानी बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे। अच्छी तरह से इसको मैं मिक्स कर दूँगी, अब पलट दूँगी। और ये देखिए इसमें पानी जो है, बस ये पानी हमें ड्रेन इसका जो है वो खुश्क करना है और इसको लो टू मीडियम हीट पे हमने बस ढक के पकाना है। बस 10 से 15 मिनट में जो गोभी और आलू हैं वो गल जाएंगे, हमारे रेडी हो जाएंगे। अब मैं दोबारा इसका लिड लगा दूँगी, कवर करके इसको रख दूँगी 8 से 10 मिनट के लिए। 8 से 10 मिनट के बाद ये देखिए मिक्स करूँगी इसे अच्छी तरह से। थोड़ा सा इसमें पानी मुझे भी और लग रहा था, मैं इस पानी को भी खुश्क होने दूँगी। काफ़ी हद तक हमारी जो गोभी है वो गल चुकी है। बस हमने इसको ज़्यादा बारीक नहीं करना कि मैश नहीं करनी गोभी, आलूओं को बस अच्छा सा आप गलने दें और गोभी को ज़्यादा आपने मैश नहीं करना। खड़ी खड़ी इसमें गोभी अच्छी लगेगी, वो ऐसे ही खूबसूरत लगेगी। कप मसालों के साथ इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। और ये देखिए 5 मिनट के बाद मैंने इसको ढक दिया था और फिर दोबारा मैंने इसका जो ढक्कन हटाया, अब आपके सामने है। माशाल्लाह देखिए कितनी अच्छी इसमें स्टीम बनी हुई थी। हल्के हाथ से इसको मिक्स करें और ये देखिए ज़बरदस्त सी जो हमारी आलू गोभी मसाला है वो रेडी है। यहाँ कटी हुई मिर्चें हैं मेरे पास,
4 से 5 थी वो मैंने डाल दी हैं। अदरक कटा हुआ बारीक लंबाई में वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है। और हरा धनिया खूब सारा वो इसमें मैंने शामिल किया है। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। बहुत मज़ेदार ये आलू गोभी मसाला बन के तैयार होगा। आपको पता है कि मौसम चेंज हो रहा है और अब सीज़न में सर्दियों की सब्ज़ियाँ आएंगी। मिक्स सब्ज़ियाँ, आलू गोभी, यही चीज़ें पसंद की जाती हैं इंशाल्लाह। और भी मैं रेसिपीज़ सब्ज़ियों की आपके साथ शेयर करूँगी। अपकमिंग वीडियो में मेरे पास मूली की भुजिया रेसिपी है जो बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती है। आपने वो भी वीडियो मेरी ज़रूर देखनी है। और ये देखिए अब मैं इसे सर्व करूँगी। गर्मा गर्म हमारा आलू गोभी मसाला रेडी है। कितना मज़ेदार, बहुत ही डिफरेंट इसका टेस्ट होगा। कम स्पाइसेस में बनाई है तो गोभी का जो है हमें वो रिच फ्लेवर मिलेगा। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो फ़ौरन आप तक पहुंच सके। अब मैंने गार्निशिंग के लिए इसके ऊपर थोड़ा सा अदरक, हरी मिर्ची और हरा धनिया और डाल दिया है। मेरे चैनल पर आलू गोश्त की रेसिपी मौजूद है। बहुत चटपटा मज़ेदार आलू गोश्त है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, आप वो भी ज़रूर ट्राई करिएगा। वीडियो को पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।